एक घंटे का राजा फिर अजीब हरकतें कर रहा है। आज खड़ा होके मैंने सुना इसको, यार ये इसकी समझ में नहीं आ रहा। कमोडिटी सेलेबल, अबे घंटे की कमोडिटी, घंटे का सेलेबल, 2 टके का बल्लेबाज था ये। तुम्हारी कमोडिटी खत्म ही नहीं हो रही, समझ में नहीं आ रहा। तो जितनी बातें चल रही थी कि पता नहीं क्या हो गया, कोई क्यामत आ गई है और बाबर को ड्रॉप कर दिया, तो ऐसा वैसा 9 टेस्ट मैच और 18 बारियों में बाबर आजम 50 को नहीं छुआ और उसकी जगह पे जो आया है वो पहली ही बारी में, अपनी पहली बारी में 118। मोहसिन भाई कि रमीज राजा आज क्यों रो रहे हैं? और यार रमीज राजा प्रेस नहीं कर रहे। रमीज, बाजिद, आमिर सुहेल, अरूज मुमताज दे, ये कानों में ना शहर नहीं जैसे होता यार। बजाय आप इंजॉय कर रहे हैं, आपकी टीम है। रमीज राजा के मुंह से कमेंट्री में तारीफ नहीं निकल रही कामरान गुलाम की। ये वो बहुत से मारे हुए लोग थे जिन्होंने अवर हाइप किया हुआ था बाबर आजम को। एटलीस्ट रमीज हसन राजा के लिए तो कोई आना चाहिए ना कोड ऑफ कंडक्ट के। भैया आप है कौन यार? आपका ताल्लुक क्या है? आप यू आर जस्ट अ कमेंटेटर, बस। आप एनालिस्ट नहीं है। वो फैन नहीं आ रहे, वो ब्रॉडकास्टर नहीं आ रहे, तुम्हारा बाप आ रहा है। तू जब चेयरमैन बना, तूने जो गुलछर्रे उड़ाए हैं, ये खुलने लगे हैं केस। तू फिक्र कर अपनी बेगम की, वो डंडा लेके तुझे ढूंढ रही है। तू वापस जाके दिखा, सारा केस हमारे सामने है, तो तेरा बंदोबस्त हम वहां करेंगे। तकलीफ हो रही थी उनको कामरान गुलाम की तारीफ करते हुए। कल वो कह रहे थे बाबर आजम को फोन करना चाहिए था ड्रॉप करने से पहले। बाबर आजम ना हो गया भाई, पाकिस्तान का नरेंद्र मोदी हो गया कि उसको आप पहले टेलीफोन करें, पूछें, इजाजत लें। क्योंकि आप पाकिस्तान के एहसान किए हुए फॉर्मर क्रिकेटर हैं और फिर आप चेयरमैन भी बन गए थे, पता नहीं किस तरह बन गए थे। और एक चेयरमैन पूरे मुल्क की क्रिकेट पर बात करता है, आप 1-2 प्लेयर्स को लेकर बात करते रहे। अभी भी आपने कहा बाबर आजम से पाकिस्तान की क्रिकेट बिकती है। कामरान गुलाम जो तड़प रहे थे, तरस रहे थे, और जराए बताते हैं मोहम्मद यूसुफ ने इनकी खातिर सिलेक्शन कमेटी से रिजाइन किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वो बॉल्स दिखाई कि ये किसी की बाप की टीम नहीं है। इट्स नॉट अबाउट अ सिंगल गाय जिसका नाम बाबर आजम है या जो रिजवान साहब खेल रहे हैं। इट्स अबाउट द एंटायर इंटेंट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। हर सिलेक्शन कमेटी आकर दम ही नहीं था कि तब्दीली कर रही थी। मैं तो सबसे पुराने आदमी को पकड़ूंगा, आकिब भाई आपको सलूट है। आपने घर भेजा, आपने भगाया, आपने डोमेस्टिक के लड़के को अंदर किया। आकिब भाई आपका विजन है जी। अच्छा, दूसरा ये कि सबसे पहले तो बाबर आजम को उनकी सालगिरह की मुबारकबाद। हाँ भाई, आपको वैसे मुबारक हो। इससे अच्छा तोहफा कोई बर्थडे गिफ्ट हो ही नहीं सकता दुनिया में जो आज कामरान गुलाम ने दिया। और मेरे ख्याल में आज बाबर आजम को कामरान गुलाम के लिए ट्वीट करनी चाहिए। कामरान गुलाम ने लाउडर देन एक मैसेज दे दिया मार्केट में कि दिस टू शैल पास, स्टे होम। ये वाला मैसेज दिया आज कामरान गुलाम ने कि बैठे रहो, नंबर 4 को रगड़ते रहो और मतलब घिसते रहो बैठ के। अब बारी निकलने वाली नहीं। अब देख घंटे का राजा फिर अजीब हरकतें कर रहा है। आज खड़ा होके मैंने सुना इसको, यार ये इसकी समझ में नहीं आ रहा। कमोडिटी सेलेबल, अबे घंटे की कमोडिटी, घंटे का सेलेबल, 2 टके का बल्लेबाज था ये। तुम्हारी कमोडिटी खत्म ही नहीं हो रही, समझ में नहीं आ रहा। मैं तो कहूंगा मोहसिन नकवी को कि भैया एटलीस्ट रमीज हसन राजा के लिए तो कोई आना चाहिए ना कोड ऑफ कंडक्ट के। भैया आप है कौन यार? आपका ताल्लुक क्या है? आप यू आर जस्ट अ कमेंटेटर, बस। आप एनालिस्ट नहीं है कि आप खड़े होके बताएं लोगों का कि वो बिक रहा है, वो हट रहा है। तुमने तो पाकिस्तान की क्रिकेट की बत्ती बना दी थी अपने दौर में। क्योंकि आप पाकिस्तान के एहसान किए हुए फॉर्मर क्रिकेटर हैं और फिर आप चेयरमैन भी बन गए थे, पता नहीं किस तरह बन गए थे। और एक चेयरमैन पूरे मुल्क की क्रिकेट पर बात करता है, आप 1-2 प्लेयर्स को लेकर बात करते रहे। अभी भी आपने कहा बाबर आजम से पाकिस्तान की क्रिकेट बिकती है। हमारी इत्तलात है कि ये सीरीज बिकी भी नहीं थी। 10-15 दिन पहले कुछ भी नहीं है। आपका हेट ऐसा है कि जब कामरान ड्राइव ने खूबसूरत ऑन ड्राइव मारी, 50 पे इसके मुंह से कुछ ना निकला, तो आपने उस ऑन ड्राइव के बदले कोई बात नहीं की सर। अबे अश्विन से ही सीख ले मेरे घंटे के राजा। वो क्या कह रहा है कि वो जिस तूफान में वो आके उसने कश्ती को संभाला है, मेरे ख्याल में शायद और कोई बल्लेबाज नहीं होगा इस सेंचुरी में जिस अंदाज से उसको लाकर और उस पे एक अजाब, फिर कमेंट्री में भी उस पे अजाब। यार कमाल है। मैं ये कह रहा हूँ कि पीसीबी नोटिस क्यों नहीं ले रहा इस चीज का? ये किस किस्म की कमेंट्री हो रही है यार? कामरान गुलाम, व्हाट अ डे फॉर द गाय।
डेब्यू पे 100 और इतना शानदार, इतना बेहतरीन खेला। तो जितनी बातें चल रही थी कि पता नहीं क्या हो गया, कोई क़यामत आ गई है और बाबर को ड्रॉप कर दिया, तो ऐसा वैसा 9 टेस्ट मैच और 18 बारियों में बाबर आजम 50 को नहीं छुआ और उसकी जगह पे जो आया है वो पहली ही बारी में, अपनी पहली बारी में 118 और बहुत शानदार बारी उसने खेली है। नंबर 4 बड़ी एक ट्रिकी किस्म की पोजीशन होती है। ज्यादातर दुनिया के जो अपनी टीम के उनके वो समझते हैं सबसे बैट्समैन है, उनको नंबर 4 पे जगह मिलती है। अब चूंकि बाबर काफी अरसे से नंबर 4 पे खेल रहा था तो अब इसको नंबर 4 पे जगह मिली और वहीं पे आके जब 19 पे 2 थे, प्रेशर चेक करें, 19 पे 2 थे जब ये बैटिंग करने आया। वो रमीज राजा की कमेंट्री देखी ना आपने, वो मैथ्यू पॉट अभी जब नया गेंद मिला है समझ नहीं आ रही, उससे बल्ला नहीं लग रहा, लेकिन निकल के वो छक्का मारने लगा है। तो रमीज राजा ने बोला कि ये तो वही हरकत करने लगा कि जो अभी इसने वर्ल्ड कप में बुमराह के खिलाफ करने लगा था, तो बुमराह वाला मोमेंट होने लगा था। ही वॉज क्लूलेस, वो किस्मत अच्छी थी, गेंद इतना ऊपर चला गया, नया गेंद था, बाउंस मिल गया, वरना डंडे उड़ जाते, बड़ी बेइज्जती वाला आउट होता। लेकिन बाबर आजम ने इसको टीम के साथ साथ घुमाया तो जरूर, इधर का उधर घुमाता रहा, लेकिन खिलाया नहीं। चाहे बाबर कप्तान हो या अभी शान मसूद भी, या बांग्लादेश वाली सीरीज में भी टीम के साथ था, वो पहले मैच में तो बेंच पे था, दूसरे पे बेंच पे बिठाना भी मुनासिब नहीं समझा, निकाल दिया, बेंच पे भी नहीं बिठाया। आज बच्चे ने कमाल कर दिया। डोमेस्टिक को इज्जत दो, डोमेस्टिक को इज्जत दो। और उसने दिखाया कि ये प्लास्टिक के बाजारी कागजे बगैर पेंदे के, बगैर उसके और एक असल प्लेयर में क्या फर्क है। देखिए हमारे पड़ोस से मोहसिन साहब हजारों मैसेजेस मुबारक के आ रहे हैं, खुशी के आ रहे हैं, कह रहे हैं वेल डन। तो हमारे भी इनको चाहिए एंजॉय करें बजाय बाबर बाबर करने। और एक मेहरबानी, ये मेरे हाथ जुड़े हैं, ये अब इसको विराट कोहली ना बना देना, इसको रोहित शर्मा, स्मिथ, लेबुशैन, रूट ना बनाना, इसको मेहरबानी करके कामरान गुलाम ही रहने देना। मोहसिन भाई कि रमीज राजा आज क्यों रो रहे हैं? और यार रमीज राजा प्रेस नहीं कर रहे। रमीज, बाजिद, आमिर सुहेल, अरूज मुमताज दे, ये कानों में ना शहर नहीं जैसे होता यार। बजाय आप इंजॉय कर रहे हैं, आपकी टीम है, वो फैन नहीं आ रहे, वो ब्रॉडकास्टर नहीं आ रहे, तो तुम्हारा बाप आ रहा है। तू जब चेयरमैन बना, तूने जो गुलछर्रे उड़ाए हैं, ये खुलने लगे हैं केस। तू फिक्र कर अपनी बेगम की, वो डंडा लेके तुझे ढूंढ रही है, तू वापस जाके दिखा, सारा केस हमारे सामने है, तो तेरा बंदोबस्त हम वहां करेंगे। बजाय इसके के आप खुशी मनाएं, आप शुक्र अदा करें कि आपके एक बच्चे ने लूली लंगड़ी टीम में जान भर दी। पूरी दुनिया से आपको तारीफ हो रही है, हैट्स ऑफ टू पीसीबी, पीसीबी वेकअप, डोमेस्टिक को इज्जत दी, फलाना। आप बेशरम आदमी कमेंट्री बॉक्स में बैठ के गंद कर रहे हैं, आपको हया नहीं है, गैरत नहीं है, शर्म नहीं है। सही बात है, बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, ये बात इनकी बिल्कुल ठीक है कि यार बाबर आजम की रिप्लेसमेंट के तौर पे आना और फिर 100 कर देना इज अ मैसिव अचीवमेंट। ट्रू, ये बात सच है। देखें, जो बात सच है। हमने कभी नहीं कहा कि ये बाबर की रिप्लेसमेंट है, बाबर खत्म हो गया, बाबर की जगह एक नया किंग पैदा हो। लेकिन देखें, ये कामरान गुलाम नहीं है, ये कामरान बादशाह। What a day for बाबर आजम। सम फैंस भाई जो कमरान गुलाम के लिए बद्दुआएं कर रहे थे उसके डेब्यू वाली वीडियो पे, और उसकी जितनी भी पिक्चर्स थी पीसीबी ने जब से अनाउंस किया है वो खेलेगा, बाबर आजम को ड्रॉप किया है। बट भाई किस्मत को कुछ और मंजूर था, किस्मत ने मेहनत करने वाले लड़के, बादरी से खेलने वाले लड़के, सब्र करने वाले लड़के, कमरान गुलाम की मेहनत का ऊपर वाले ने क्या सिला दिया उसको, और किस दिन सिला दिया है भाई। आज बाबर आजम की बर्थडे, हम उनके लिए गुड लक कहते हैं, बट कमरान गुलाम छा गए भाई, क्या कमाल की बारी खेली है। रमीज राजा के मुंह से कमेंट्री में तारीफ नहीं निकल रही कमरान गुलाम की, ये वो बहुत से मारे हुए लोग थे जिन्होंने अवर हाइप किया हुआ था बाबर आजम को। मैं ये समझता हूं कि कामरान गुलाम ने आज दिल खुश कर दिया है पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस का। देखिए मेरे ख्याल में कोई भी प्लेयर जो है वो टीम से बड़ा नहीं होता और कोई भी टीम अपने मुल्क से बड़ी नहीं होती। मैं समझता हूं कि जब पाकिस्तान जीतेगा, पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाएगा, तो पाकिस्तान के ये जो फैंस हैं इनको समझ आएगी, क्रिकेट फैंस को समझ आएगी कि बाबर आजम का टीम से जाना
कोई डायलमा नहीं है, बल्कि ये एक फ्रेश एयर है फॉर द टीम कि पाकिस्तान टीम को कुछ नए फेसेस देखने को मिले, उनको ट्राई करने का मौका मिले और फ्यूचर के लिए पाकिस्तान के पास कुछ प्लेयर्स ऐसे हों कि जो अगले 4-5 साल पाकिस्तान के लिए खेल सके। बाबर आजम के जो टट्टू हैं, जो बाबर आजम के जो क्लोन्स हैं, उन्होंने जो आत्म मचाई हुई थी पिछले 2 दिन से उसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर, और जिस तरह से गालियां निकाल रहे थे, कामरान गुलाम के बारे में जिस तरह से कमेंट्स कर रहे थे कि ये 0 पे आउट होगा, देखना ये इस तरह से जाएगा और हम मैच नहीं देखेंगे, हम टीम का बाइकआउट कर देंगे, हम मैच का बाइकआउट कर देंगे। कहां गए हैं वो? बाबर के कैंप के अंदर इस वक्त जो है वो सन्नाटा तारी है। बाबर के फैंस, उसकी जो मीडिया मैनेजमेंट है, कहां गई वो सारे के सारे टट्टू जो बाबर आजम से शादी करने की बात कर रहे थे? किधर गए हैं जी वो? और पहले कह रहे थे देखिए आज उनके गले में पता नहीं क्या आ गया, उनके गले में जो है वो तकलीफ हो रही थी उनको कामरान गुलाम की तारीफ करते हुए। कल वो कह रहे थे बाबर आजम को फोन करना चाहिए था ड्रॉप करने से पहले। बाबर आजम ना हो गया भाई, पाकिस्तान का नरेंद्र मोदी हो गया कि उसको आप पहले टेलीफोन करें, पूछें, इजाजत लें। भाई बाबर आजम है, वो एक क्रिकेटर है, वो एक स्पोर्ट्समैन है, टीम उसको पे करती है, पीसीबी उसको पे करता है। पीसीबी से तो बड़ा नहीं है ना वो। पीसीबी चाहे तो वो उसको जो है वो कह सकती है कि जी आप 2 मैचेस के लिए रेस्ट करें, इसमें कौन सा तूफान था। लेकिन मैं समझता हूं कि वो जनाब रमीज राजा साहब कह रहे हैं बाबर आजम से पूछना चाहिए था। बाबर आजम के अलावा आपके पास क्रिकेट में बेचने के लिए कोई चीज नहीं है, ये रमीज राजा साहब के अल्फाज हैं। ब्रॉडकास्टर जो हैं वो आपके जो हैं वो आपको आपसे नाराज हो गए हैं कि आपकी टीम के पास बाबर आजम के अलावा है ही कुछ नहीं। मैं ये पूछना चाह रहा हूं, पिछले 2 मैचेस में बांग्लादेश के खिलाफ बाबर आजम मौजूद था, उसके बावजूद आपके मैचेस की क्या रेटिंग थी कि उनको देख के इंग्लैंड के अंदर इंग्लैंड की सीरीज के लिए आपको कोई ब्रॉडकास्टर नहीं मिल रहा था। हेलो दोस्तों, आपने इस रिएक्शन वीडियो में देखा कि पाक मीडिया कामरान गुलाम के डेब्यू मैच में 100 से जितना खुश है, उससे कहीं ज्यादा हरदम बाबर आजम को सपोर्ट करने वाले पूर्व पीसीबी चेयरमैन और कमेंटरेटर रमीज राजा से नाराज दिखाई दे रही है। इंग्लैंड के खिलाफ खेली जा रही टेस्ट सीरीज से बाबर आजम को नई सिलेक्शन कमेटी ने ड्रॉप कर दिया है, जिससे बाबर आजम के चाहने वाले और कुछ फॉर्मर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को मिर्ची लग गई है। बाबर आजम की जगह नंबर 4 पर कामरान गुलाम को उतारा गया। उन्होंने इस पोजीशन पर आकर शानदार शतक भी लगा दिया है, जिससे बाबर आजम के लिए खतरे की घंटी बज गई है, क्योंकि उनसे वैसे भी काफी समय से परफॉर्मेंस नहीं हो रही है। बाबर आजम को जब टीम से ड्रॉप किया गया था तो रमीज राजा कह रहे थे कि बाबर आजम को टीम से ड्रॉप करके पीसीबी अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहा है, क्योंकि पाकिस्तान का इकलौता ब्रांड है बाबर आजम और पाकिस्तान की क्रिकेट सिर्फ बाबर के नाम पर ही बिकती है। पाक मीडिया कह रही है कि आज इस बंदे ने डेब्यू मैच में शतक लगाने पर भी कामरान गुलाम की तारीफ नहीं की है। दोस्तों, पाक मीडिया से रिलेटेड ऐसे ही मजेदार इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें। जय हिंद।